भी संबंधी बात सुन रहे थे। सत्संग का मतलब ही होता है कि हमारा जीवन अच्छा बन जाए। एक संत ने लिखा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गांव के बाहर बने तो अच्छी बात है, लेकिन शमशान घाट को 20 शहर में रखना चाहिए। 20 शहर में शमशान घाट हो। शमशान घाट की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ा अपने मन में विचार करिए कि कैसा भाव आता है। किसी की अर्थी निकल रही हो तो क्या भाव आता है, और किसी की डोली निकल रही हो तो क्या भाव आता है। कल हम लोग बालाजी का यहाँ पर जुलूस चल रहा था और ढेर सारी झांकियाँ और बाजे गाजे और धूम धड़क्का, नाच गान, यही सब चल रहा था। तब रास्ते में है तो हम लोग भी भाई चलो दृष्टा हो गए। आप लोग के घर के सामने निकले तो बाजा बजते ही थोड़ा छज्जा पर जा करके, छत पर जा करके थोड़ा हो हल्ला देख लेते हैं। किसी की अर्थी निकलती है तो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा तुलना करिए कि किसमें क्या क्या भाव आता है। भाव की तो बात है, भाव कैसा आता है। जहाँ पर शादी बर विवाह की बात हो, ढोल धमाका की बात हो, तो मन में थोड़ा सा हंसी का भाव आएगा और थोड़ा मन में चुहलबाजी भी आ जाएगी। देखो कैसा नाटक कर रहा है, अब वो सजा हुआ है, अब कैसा नाच रहे हैं, यही सब आता है। लेकिन किसी की अर्थी निकली हो तो क्या भाव आएगा। मन में यही भाव आएगा, बेचारा संसार से विदा हो गया। यही आता है ना भाव। एक बैराग जगह, मन में बैराग का भाव होता है तो मन में सुकून आता है। लेकिन राग रंग देखो तो मन में उत्तेजना आती है। इसीलिए संत ने बहुत सुंदर लिखा कि शमशान घाट बीच शहर में बनाना चाहिए। जब जब गुजरे मन में वैराग आ जाए, मन में थोड़ा सा त्याग भाव आ जाए, और ये विचार आए इसको भैया न बढ़ाने को कम करना। ये भाव आए कि हमको भी संसार से एक न एक दिन विदा होना है। होना है कि नहीं विदा? सबको होना है। बताओ विदा होना है कि नहीं होना है? होना है विदा। कोई कहे तो और न कहे तो विदा इस संसार से होना है। लेकिन कैसा विदा होए? विदा तो होना है, लेकिन कैसा विदा होए? अच्छा से विदा होए। रोते रोते काहे को जाना? कैसा जाना? हंसते हंसते जाना। ठीक है, ठीक भैया कम है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा काम करो। कोई भी किसी के घर में बच्चा होता है तो स्वाभाविक बच्चा रोता है। आदमी का ही तो बच्चा रोता है, जानवर का बच्चा नहीं रोता है, चिड़िया का बच्चा नहीं रोता है, अंडे से जन्मने वाले बच्चे नहीं रोते हैं, आदमी का बच्चा ही रोता है। ये बताने के लिए कि मैं रोने के लिए आ गया हूं। विवेकवान ना हो, समझदार ना हो, सत्संगी ना हो, जीवन भर रोना है। विचारो अपने जीवन में। थोड़ा जवानी तक तो थोड़ा ठीक है रहता, पढ़ते लिखते तक कोई टेंशन नहीं है, मम्मी पापा पूरा कर रहे हैं, कापी किताब से लेकर के खान पान और जेब खर्ची तक दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन थोड़ी सी उम्र बढ़ गई, पढ़ लिख ली, अब नौकरी नहीं मिल रही है, तब देखो थोड़ा सा रोना आता है। क्या बताएं, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं चल रहा है। उससे और आगे बढ़े तो व्यापार वाले हो गए तो व्यापार में घाटा लग गया, उसका रोना। फिर शादी नहीं हो रही तो शादी का रोना। शादी हो गई तो मन के अनुकूल वाला नहीं मिला, उसका रोना। वो भी ठीक ठाक हो गए तब बच्चे नहीं हुए तो उसके लिए रोना। बच्चे हो गए तो बीमार पड़े हुए हैं, उसके लिए रोना। अपने मन का माफिक नहीं है तो रोना। बच्चा शराबी कबाबी हो गया, गुंडा हो गया, बदमाश हो गया, उसके लिए रोना। ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता रोते रोते। और जब संसार से जाते हैं ना तो भी रोना होता है कि क्या बताएं, इतना बढ़िया जीवन मिला था लेकिन रोते रोते हमारा जीवन बीत गया। ऐसे न जाएं। जाना तो है लेकिन हंसते हंसते जाएं। बच्चा जन्म लेता है रोता है, और रोना स्वभाव है आदमी का, बच्चे का। लेकिन अगर न रोए, अगर बच्चा जन्मे और न रोए तो आप लोग क्या करते हैं बताओ? उसको रुलाने के लिए
थोड़ा चिकुट्टी काटते हैं, रो रो रो, मतलब जिंदा है कि नहीं। अगर बच्चा न रोए तो हम सब लोग रोने लगते हैं कि मुर्दा हो गया ये। इसलिए बच्चे का रोना खुशी मनाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि अच्छी बात है, रोते रोते जन्मे, हमारी उसमें स्वस्था नहीं थी कि हम न रोएं, लेकिन जीवन ऐसा जियो, सबके लिए होकर के जियो कि लोग रोएं कि क्या बताएं, ऐसा बढ़िया इंसान था, ऐसा बढ़िया हमको सगे संबंधी मिले थे जिन्होंने सबके लिए काम किया, सबके लिए सोचा, इस भाव से। तो ये ऐसा हमको जीना है, जाना है। लेकिन थोड़ा अगर त्याग भाव रहेगा ना तो आप सुख से जिएंगे। जितना जितना मोह होगा, जितनी जितनी आसक्ति होगी, जितना जितना राग होगा, उतना उतना दुख होगा। कर्तव्य करें लेकिन राग भाव पूर्वक नहीं, राग नहीं, कर्तव्य भाव से ड्यूटी अपना कर दें। माताओं के पास में बच्चे होते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और उनको बड़ा करते हैं। तो कर्तव्य भाव से करें और मोह न करें। लोग कहते, माताएं कहती है कि साहब मोह न करें, अपना बच्चा है तो कैसे होगा। मोह करना जरूरी थोड़े है, मोह करना जरूरी, कर्तव्य करना जरूरी है। बड़े घरानों में बच्चों को पालने के लिए जैसे नौकरानी होती है तो बच्चे को खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती सीने पर सुलाती, लेकिन जब घर का मालिक कहता है कि अच्छा अब बच्चा हमारा बड़ा हो गया, आप अपना हिसाब ले लो जाओ, तो हिसाब लेकर के जाती है, रोती नहीं है कि मेरा बच्चा छूट रहा है। उसकी माँ होगी कहीं एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नैहर जाएगी तो बड़ा परेशान रहती कि छोटा बच्चा हमारा है और छोड़ के हम चले आए, कैसे होगा क्या होगा। वो मोह का परिणाम है। कर्तव्य करें लेकिन मोह न करें। संत जन कहते हैं कि देखो त्याग से वैराग से रहोगे और संसार की नश्वरता को देखोगे तो तुमको दुख नहीं होगा। दुखी होना मजबूरी नहीं है, दुखी होना मजबूरी नहीं है कि हम दुखी होते चलें। घटनाओं में घटना तो घटती जाती रहती हैं, किसके जीवन में घटनाएं नहीं आई, सबके जीवन में घटनाएं घटती है। सुख का दुख का ज़्यादातर दुखद घटनाएं याद रहती है, सुख का क्षण याद नहीं रहता है, सुख का समय बीत जाता है याद नहीं रहता है, लेकिन दुख का समय जब याद आता है बहुत हम दुखित हो जाते हैं। तो हम लोग को कैसा पुरानी याद करें तो कैसा याद करें, जो सुख का क्षण हो, जिससे मन में अच्छे भाव हों और मन में प्रसन्नता हो, ऐसी बातों को याद करना चाहिए। जिससे मन दुखित हो जाए वैसी बात याद न करें। 2 साल पहले किसी ने हमको गाली दिया था तो उसकी याद न करें। किसी पार्टी में गए थे तो हमारा कोई अपमान कर दिया था, उसकी याद न करें। जो हमारा सम्मान किया था, हमको आदर दिया था, उसकी याद करें तो मन में प्रसन्नता होगी कि उसको घर गए देखो कितना हमारा आदर किए, सम्मान किए, छोटा सा घर था लेकिन हमको बड़े इज्जत से बड़े प्रेम से बैठा है। ये सब याद करेंगे ना तो हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। प्रसन्न रहना सीखें, प्रसन्न रहना सीखें। छोटी छोटी बातों में प्रसन्नता खोजनी चाहिए कि कैसे हमारा मन प्रसन्न रहे। प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का दर्शन होता है और जो प्रसन्न रहता है वही दूसरे को प्रसन्नता दे सकता है। जो प्रसन्न होगा वही देगा, जो दुखी होगा तो क्या देगा, दुखी तो देगा ना। हम इंसान हैं, प्रसन्नता के लिए तो सब कुछ करते हैं, प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ किया जाता है, चाहे वो धन कमाना हो, चाहे परिवार बढ़ाना हो और चाहे शरीर सजाना हो, सुंदर सुंदर मेकअप करना हो, किसके लिए, प्रसन्नता के लिए। तो हमारे मन की प्रसन्नता बनी रहे और दूसरे को भी प्रसन्नता हम दें, ऐसा मन विचार करना चाहिए। जो दूसरे को प्रसन्नता देगा तो स्वाभाविक है उसके जीवन प्रसन्नता आएगी। और जो प्रसन्न मुख रहता है उसके पास सब लोग आना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। जो उदास बैठा रहेगा, दुखी होता रहेगा, रोता रहेगा, उसके पास आना कोई पसंद नहीं करता है। कोई गंदगी में लिपटा उसके पास भी नहीं कोई बैठना चाहेगा। जो साफ सुथरा हो, चाहे शरीर से हो और चाहे मन से हो, जो साफ सुथरा होगा उसी के पास लोग आना चाहते हैं। तो प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्नता से ही दूसरे का भी काम बनता है, अपना भी काम बनता है, दूसरे का भी काम बनता है। एक आदमी था तो ऐसे जा रहा था कहीं रुकने के लिए, तो एक आदमी, एक छोटा बच्चा था 17-18 साल का,
तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में कुछ गीत गाते हुए वो जा रहा था। तो इतना प्रसन्न था, चेहरे में उसकी प्रसन्नता थी, वो आदमी जहाँ देख करके बड़ा खुश हुआ। अरे इतना प्रसन्न लड़का तो मैंने पहली बार देखा, कभी इतना खुश तो मैं आदमी को देखा ही नहीं था। उसके मन में प्रसन्नता भरी और वो एक होटल में खाने के लिए गया। एक होटल में खाने के लिए गया तो मन प्रसन्न था, खाया पिया और जब जाने लगा तो जो बैरा सेवा में लगा था भोजन ला करके दे रहा था, तो मन में प्रसन्नता थी, तो 500 रुपये का नोट उसको टिप्स में दिया। 500 रुपये उसको टिप्स में दिया। तो जो नौकर था भोजन लाने वाला, इतनी बड़ी टिप्स कभी पाया ही नहीं। कभी कोई 10 दे दिया, कोई 20 दे दिया, 150 दे, इतने भर पाया। आज 500 पाया, वो भी प्रसन्न, खूब प्रसन्न। तो अपने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब, आज हमको टिप्स में 500 रुपये मिले हैं, हमको छुट्टी दीजिए और हम भी किसी अच्छे होटल में वहाँ खाना खाने जाएंगे। तो मैनेजर भी प्रसन्न, अच्छी बात भाई, उनको 500 रुपये टिप्स में मिला है, तो उनको छुट्टी दे दिया। तो 500 रुपये पाया था, गया और थोड़े दूसरे होटल में, मतलब उससे कम स्टैंडर्ड वाले होटल में वहाँ गया और खाना पीना खूब खाया पिया। रास्ते में जब लौटा तो उसके पास 300 रुपये खाए, 200 रुपये बचे। तो रास्ते में भिखारी कुछ लोग मिल गए, तो उनको 100 रुपये 2 जने को उन्होंने दिया, ले आज हमको मिला है तो तुम भी लो। प्रसन्न था मन प्रसन्न रहता है तो लुटाने का मन होता है। तो भिखारी को भी 100 दिया। तो भिखारी, अरे आज तक तो हमको 1 रुपया 2 रुपया मिलता, आज 100 रुपये मिले, चलो हम भी आज होटल में भोजन करेंगे। वो दूसरे होटल में भोजन करने गया तो भी खूब खाया पिया और थोड़ा शराब भी पी लिया, मस्ती में था, प्रसन्न था और लौटा अपने घर की तरफ। तो सर्दी के दिन थे, तो देखा रास्ते किनारे एक कुत्ता, छोटा पिल्ला कुत्ते का बच्चा, वो सर्दी में कांप रहा था। तो प्रसन्न मन था तो उसको गोदी में उठा लिया कुत्ते को और अपने घर ले आया और खाया पिया था, मस्त झोपड़ी थी भीख मांगने वाले झोपड़ी में, और लाया कुत्ते को, थोड़ा खिलाया पिलाया और सोया तो रजाई अपना ओढ़ा था तो किनारे उसको भी उड़ा दिया। अब वो कुत्ता मस्त, उसकी ठंडी निजात हुई तो वो सुख से सोया। संयोग से दुर्योग से जैसा भी कहिए कि झोपड़ पट्टी में कहीं से आग लग गई, कोई आग सुलगाया रहा होगा, ठंडे का दिन था, पकड़ते पकड़ते आग पकड़ जाती है सावधान, आग लग गई, झोपड़ी जलने लगी। अब सब ठंडी के दिन में सोए थे, पता न चला, लेकिन कुत्ता तो उसकी गंध तेज होती है, देखा जल रहा है, वो भौंकने लगा, कुत्ता भौंक रहा है बार बार। तो वो जो लाया था तो देखा कुत्ता क्यों भौंक रहा है, उठा देखा, अरे पूरी झोपड़ी जल रही है सबकी। वो चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, सब लोग बाहर निकल, झोपड़ियाँ तो जल गई लेकिन जितने लोग थे कम से कम बच गए। देखिए एक आदमी की जो प्रसन्नता थी, एक आदमी की प्रसन्नता से इतने लोग को प्रसन्नता दी और वो झोपड़ियाँ जल गई लेकिन लोग बच गए। अगर बच्चा ना लाता कुत्ते का बच्चा, अब वो जल जाती झोपड़ी, उसमें लोग भी जल जाते। और जो प्रसन्न आदमी था जिन्होंने 500 रुपये पहले में दिया, वो कभी समय से बड़े पद पर पहुंचा। तो पत्रकारों ने उससे इंटरव्यू के लिए गए कि भाई आप इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचे। तो उन्होंने अपना दृष्टांत बताया कि मैं प्रसन्न एक आदमी के लड़के को देखा और वही प्रसन्नता दे करके उन्होंने हमको प्रेरित किया और मैं प्रसन्न था तो प्रसन्नता से सब काम करता गया, पढ़ता गया, तैयारी करता गया और प्रसन्नता मेरे मन में रही तो इतने ऊंचे पद पर मैं पहुंचा। तो प्रसन्न रहना सीखें, दुखी न रहें। दुखी होने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन सुखी होने के भी छोटे छोटे कारणों को हम प्रसन्नता का एक माध्यम बनाएं। कैसे माध्यम बनाएं कि देखो हम लोग खाते पीते घर के हैं और मन में बात लाएं कि देखो हमारे घर में खाने पीने का सब सामान है, कोई चिंता की बात नहीं है। और बगल में पड़ोसी है, उसके घर बेचारे कभी चूल्हा जलता है, कभी चूल्हा नहीं जलता है। प्रसन्न होना चाहिए। मेरी आंखें हैं, मैं दुनिया देख सकता हूँ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, संसार में, जिनकी आंखें नहीं हैं, वो दुनिया नहीं देख सकते हैं। तो कम से कम मेरी आंखें हैं, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, गुरु को धन्यवाद दीजिए कि मेरे अपने कर्म अच्छे थे तो कम से कम मेरी दोनों आंखें तो हैं। हाथों को धन्यवाद दीजिए कि मेरी हाथें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लूले लंगड़े हैं, उनके हाथ नहीं हैं, बेचारे कैसे जीवन चलाते हैं। तो प्रसन्न होने के छोटे छोटे कारण
ढूंढा करें। और एक संत हमारे हैं साहब जी जो अभी बताएंगे अच्छी अच्छी बातें, वो तो कहते रोज 5 कारण निकालिए, रोज 5 कारण डायरी में नोट करते जाइए कि हम प्रसन्न, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मेरी आंखें इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मेरी कान है इसलिए प्रसन्न हूँ, मेरे माता पिता जिंदा इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मेरे ऊपर अभिभावक हैं उस इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मेरे गुरुजी हैं इसलिए प्रसन्न हूँ, मेरे घर में आवक है इसलिए प्रसन्न हूँ। तमाम कारण हो जाएंगे। और अगर दुखी होना चाहें तो उसके भी कारण हो जाएंगे, उसके भी कारण हो सकते हैं। क्या बात है, मेरा बड़ा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, ये दुखी होने कारण हो सकता है। अब पिताजी जाते घूमने के लिए पता नहीं कितने कितने देर में आते हैं, रात में मेरे को रोटी बनानी पड़ती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी हो सकते हैं। तो दुखी होने के भी कारण हो सकते हैं और हम चाहें तो सुखी होने भी कारण ढूंढ सकते हैं। और संत जन यही सब बताते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, यही तो फल है सत्संग का। जीवन अच्छा हो जाए, हम सुखी हो जाएं, संसार सुखी हो जाए। और सदगुरु कबीर साहब निराले संत थे और वो सबके लिए ये शुभ कामना करते थे कि पूरा संसार मेरा है और सब संसार सुखी हो जाए, और उसके लिए दुखी होते रहते थे। कबीर साहब ने कहा है, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोय, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के लिए रोता हूँ क्योंकि देखता हूँ संसार के लोग दुखी हैं, तो वो मेरे को रोना आ जाए। रोने का मतलब दुखी होना। ये संसार दुख से पीड़ित है और वो सुखी हो जाए उसके लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन संसार ऐसा है कि दुख भोगते रहते हैं तो भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक संत रास्ते रास्ते जा रहे थे तो एक घर के सामने पहुंचे तो एक बुजुर्ग था, तो वो रो रहा था, दरवाजे पर बैठ करके रो रहा था। रोते आदमी को देख करके संत के मन में थोड़ा भाव आ गया। पूछा, बाबा क्यों रोते हो? और जोर से रो पड़ा। कोई पूछ देना क्यों रोते हो तो और जोर से रोने लगता है। तो कहा, बाबा क्या बताएं, बेटे ने डंडे से हमको पीटा है, बेटे ने डंडे से हमको पीटा है। संत और दबित हो गए। अच्छा चलो बाबा मेरे पास चलो, मेरे साथ चलो, जैसा मैं खाऊंगा वो तुमको खिलाऊंगा, जहां रहता हूं वैसे रखूंगा, दुखी ना हो, चलो मेरे साथ में। अब वो नाराज हो गया, नाराज हो गया। अरे बाबा क्यों जाऊंगा आपके साथ में? अरे बच्चा मारता तो हमारा ही ना बच्चा है, आप क्या जाना, आपके आगे ना पीछे कोई बच्चा तो है नहीं। तो बताओ, वो दुख सह रहा है तो भी वो साथ में जाना नहीं चाहता है। दुख सहते हैं, कष्ट भोगते हैं तो भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि मरघट को बीच शहर में बनाओ, मरघट को बीच शहर में बनाओ, ताकि आते जाते नजर पड़े तो हमारे मन का भाव एक त्याग की तरफ हो, वैराग की तरफ हो, संसार की नश्वरता की तरफ हो। राग रंग की याद करते करते मन में कूड़ा कबाड़ ही तो भरता है। त्याग की चर्चा करो, त्याग की जगह देखो तो हमारे मन में एक भाव आता है कि देखो संसार छूटने ही वाला है, सदैव से ये छूटता आ रहा है। मैं न चाहूंगा तो भी छूटेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो भी वो छूट जाएगा। सबका छूटा है, मेरा ही थोड़े। अपने हम लोग गुरु की याद करते हैं, गुरु जी आज संसार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो रहा है। आप लोग अपने अपने माता पिता का ख्याल करें, किन्हीं के माता पिता होंगे और किसी के बीत गए होंगे। दादा दादी का ख्याल करो, नाना नानी का ख्याल करो, है क्या? नहीं है। कबीर साहब ने कहा, दादा बाबा औ पर पाजा, जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय हियव की फूटी, तिनका है सब छाड़े हो। देखो हम लोग की नजर नहीं जाती है, दादे बाबे पर पाजे सब संसार से चले गए, लेकिन साथ में कुछ ले जा नहीं सके, कुछ ले जा नहीं सके, सब यहीं की यहीं धरा रह गया। इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इस धरती में जो कुछ हम धरे जोड़ जाड़ रखे ना, वो सब यहीं रह जाएगा। और हम चाहेंगे उस समय कि भाई कुछ दान पुण्य कर लें, कुछ परोपकार में लगा दें, कुछ सेवा भक्ति में लगा दें, तो ये घर वाले लड़के बच्चे सब लगाने नहीं देते हैं, लगाने नहीं देते हैं। अरे बाबा हमारे कमा कमा के दर हम ही लोग के लिए तो है, वो खर्च करना नहीं चाहते हैं। एक बुजुर्ग थे, अंतिम समय आ गया तो बोलती उनकी बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। तो किसी संत को बुलाए, उसको बुला दो, बुलाए तो बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि बाबा अब तो जाने का समय हो गया, उम्र हो गई है, और कुछ अपना अंतःकरण की पवित्रता के लिए कुछ दान पुण्य परोपकार में लगा दो।
तो बोल नहीं पाते थे, बड़े आदमी थे, तो दीवालों में खोद खोद करके तहखाना बना के वो रखे थे रुपया पैसा सोना चांदी। तो वो बोल से ना ऐसे वो इशारा करके उंगली तरफ दिखाते दीवालों की तरफ, मतलब यहाँ गड़ा है, निकाल के दान पुण्य सेवा में कर दो, ऐसा भाव से कहते। तो बोल नहीं पाते थे ऐसा करके। तो लड़के बच्चे समझ गए कि पिताजी बता रहे हैं कि इसमें धन गड़ा है। तो बड़े लड़के कहते हैं, बाबा जी, गुरु जी, ये पिताजी कह रहे हैं कि अब धन नहीं है, इन मकानों को बनाने में मैंने लगा दिया, ऐसा बात को घुमा दिए। बताइए, चाहते हुए भी अब अपनी कमाई धन संपत्ति को भी सेवा में, परोपकार में नहीं लगा सकते, क्योंकि मौका बीत गया, मौका हाथ से छूट गया। तो अब कहाँ करने कराने वाले। कमाओ, खाओ, खिलाओ, लेकिन अपने लिए भी कुछ करके जाओ, ताकि आत्म सुकून बन सके कि हाँ, हमने सेवा की। समाज से हमको बहुत कुछ मिलता है, तो समाज को भी हमको देना चाहिए। हम लोग भी समाज में रहते हैं, जितने साधु संत हैं, कोई इनकी फैक्ट्री नहीं है, कोई खेती पाती नहीं है, लेकिन ये लोग भी देते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा लोग कुछ नहीं देते हैं। कई कई जगह जाइए तो ऐसा प्रश्न कर देते हैं, जो नहीं देने वाले को, थोड़ा उग्र स्वभाव वाले, कहे कि लाखों साधु हैं भारत में और सब के सब निकम्मे हैं, कुछ कमाते धमाते नहीं हैं। अरे कुछ कमाते तो एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल जाती, ऐसा कहते हैं। सब निठल्ले सुन्न मुसुंड पड़े, मोटे मोटे, और काम धाम नहीं करते हैं और समाज के ऊपर भार हैं, ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन सब ये संत सह लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। सहना बड़ी बात है, जो सह लेता वही बड़ा होता है। संत हुए सहने के लिए ही तो हैं, सहने के लिए ही संत होते हैं। पेड़ होता है ना, जो जितना ज्यादा फल लगेगा जिस पेड़ में, उतना ज्यादा पत्थर कौन खाएगा? वही खाएगा ना। जो जितना फला रहेगा उतना ही पत्थर खाता है। जो घर की माताएं गृहिणी होती हैं, जो सबको ज्यादा इसने सबकी सेवा करती, उसी के ऊपर और लदते चले जाते हैं। मम्मी ये दे दो, तो दादी ये दे दो, तो वो ये दे दो, उसी को कहेंगे। जो लड़का आपका काम करेगा, बेटा बात मानेगा, उसी बेटे को आप काम बताएंगे, बेटा थोड़ा वो ले आओ, बाजार से थोड़ा ये ले आओ। और जो नहीं करेगा, मैं नहीं लाता ये, उसको आप जवान, अरे उसको कहूँगा तो हमारे चार बात और सुनाएगा, उसको नहीं कहेंगे। जो करने वाला होता है उसको और कराया जाता है। जो भार लेता है उसको और भार ढोया जाता है, क्योंकि वो अपना होता है। जो अपना होगा उसके लिए समर्पित होते हैं, भाई कोई बात नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा है, शायद समय, हाँ, एक भक्त था, तो वो जा रहा था रास्ते रास्ते, तो एक नाली थी, नाली इतनी बड़ी, पानी उसमें जाता था। तो एक पत्थर बड़ा सा था, तो लोगों ने वो पत्थर को ऐसे नाली पार जाने के लिए ऐसे उस पत्थर को लेटा दिए थे। तो उसी पर पैर रख रख के लोग उस पार से उस पार जाते थे। और वो भगवान का भगत था, वो भी पार गया। वो पैर जैसे धरने का हुआ, थोड़ा देखा ये तो कोई मूर्ति है, कोई ये मूर्ति है। तो बड़े गौर से देखा तो सचमुच मूर्ति है। वो बहुत दुखी हुआ कि क्या बताएं, मेरा शिव भगवान की मूर्ति थी। तो वो कहे मेरा इष्ट है और ऐसे पड़ा हुआ जिस पर लोग पैर धर धर के जा रहे हैं। बहुत उसको दुख हुआ और बड़ी मेहनत से लकड़ी लाया, डंडा लाया, कैसे भी करके उसको उठाया, वहाँ से उठा करके किनारे लगाया, पानी ला करके धोया, पोछा, और किसी तरह अकेला था तो खींच खांच ऐसे तैसे करके सामने मंदिर था उसमें ले जा करके उसको स्थापित किया, जैसे तैसे खड़ा किया उस मूर्ति को। और वो क्षमा मांग करके जाने लगा कि भगवान आपको बहुत लोगों ने पैर से रौंदा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे आप भगवान हैं। बस जाने लगा तैसे वो मूर्ति वो गिर पड़ी, मूर्ति गिर पड़ी, और जो खड़ा किया था भगत उसी पैर पर गिर पड़ी। अब तो बड़ा परेशान वो, बहुत पैर उसका लगभग जानो मौज जैसा हो गया। लेकिन इतना श्रद्धावान था कि वो बहुत दुखित हुआ, परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसको खड़ा किया फिर से। अब खड़ा करके और कुछ टिका विका करके वो कहे कि फिर से हाथ जोड़ा, क्षमा मांगा और गया, चला गया। तो शाम हो गई तो बहुत मूर्तियां मंदिर में थी। तो मंदिर, अब रात हो गई तो अब मूर्तियां बोलने लगी। उसको कह रहे, क्यों जी, आप महादेव हैं और सबकी गलतियों को क्षमा करते हैं। बेचारा भगत आया, कहाँ आप नाली में पड़े थे और उसको उठा करके आपको स्थापित किया,
और उसी के ऊपर आप गिर पड़े उसको और कष्ट देने के लिए। सभी मूर्तियां उस मूर्ति को कोसने लगी। तो वो जो बड़ी मूर्ति जिसको खड़ा किया था महादेव की मूर्ति, उन्होंने कहा अरे भाई वो भगत ही तो मेरा है ना, जो मेरे को खड़ा किया मेरा ही तो भगत है, और भगत को मैंने कष्ट दिया तो वो मेरा भगत है, तो जान करके थोड़ा कष्ट दे दिया। अपना ना होता तो मैं कष्ट न देता, अपना है तो कष्ट उसको दे दिया। जैसे जो अपने होते हैं उसी को थोड़ा काम और बताया जाएगा। तो संत होते हैं, संत को उलाहना देने वाले मिल जाएंगे। तो संत ऐसे नहीं खाते हैं, देखो ज्ञान की बातें बताते हैं, अच्छा जीवन रह करके जीवन कैसे जीना इसकी प्रेरणा देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? तो समाज की जिम्मेदारी है कि हम भी संत का खर्चा उठाएं। शिक्षक हम सबको पढ़ाते हैं तो सरकार उसकी जिम्मा लेती है, चलो भैया तुम करते हो तो तनख्वाह लो, तो इससे आपके घर के परिवार पलेंगे पुसेंगे। लेकिन संत के तो आगे पीछे कोई है नहीं। समाज को शिक्षा देते हैं तो समाज की जिम्मेदारी है कि संत को कपड़ा, भोजन, जो आवश्यक चीज़ें हैं, साबुन और भी कुछ चीज़ लगता है वह सब लोग देते हैं, श्रद्धा से देते हैं। श्रद्धा से देना भी चाहिए और श्रद्धा से दे करके उनका भरण पोषण करते हैं। उसके बदले में संत जन हमको अच्छी बातें बताते हैं। तमाम दुकानें हैं, घड़ी बिगड़ जाती है तो घड़ी ठीक करने की दुकान, मोटरसाइकिल बिगड़ जाए तो मोटरसाइकिल बनाने की दुकान है। लेकिन हम लोग की बुद्धि भ्रमित हो जाए, बुद्धि बिगड़ जाए तो कोई दुकान है क्या? कोई दुकान नहीं है। ये संत जन ही चलते फिरते दुकान हैं जो हम लोग को अच्छी राह बताते हैं। घर में झगड़ा होता है तो घर की झगड़ा को दूर करने वाले होते हैं। मन में झगड़ा हो जाता है तो मन के झगड़े को दूर करने वाले होते हैं। तो संत वो काम करते हैं और संत अपने ढंग से रहते हैं और अपने ढंग से सेवा करके समाज को अच्छा बनाने में अपना सहयोग देते हैं। पूज्य साहिब जी पधार रहे हैं।